एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो रॉय है वो वोल्टेकल्स के एयरशिप के अंदर चोरी छुपे जा रहा होता है और वो अंदर जा रहा होता है। तब उसका पोकेबॉल भी जो है जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है वो पोकेबॉल ग्लो करता रहता है और वो जा रहा होता है फ्यूगोको से मिलने के। तो जैसे ही वो अंदर जाता है कैप्टन पिकाचू से देख लेते हैं और कैप्टन पिकाचू से एक जोर का ठंडा बोल्ट देते हैं जिससे जो रॉय है वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर कैप्टन पिकाचू जो है बैठ जाता है। फिर वो वोल्टेकल्स और लिको सब लोग उठ जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि क्या हुआ, ये कौन है। तो फिर बाद में जो है रॉय नीचे गिरा हुआ होता है और उसके ऊपर कैप्टन पिकाचू बैठे हुए होते हैं। हाँ ये सर है सर। फिर सब पूछते हैं ये लड़का कौन है, क्या ये चोर है? तो फिर लिको बोलती है ये वही है जिसने मेरी मदद की थी आज के दिन में। तो बाद में सब लोग उस पर शक करते हैं ये इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आया है। तो फिर रॉय बोलता है कि मैं तो यहाँ पर फ्यूगोको से मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो जो कैप्टन फ्लीट है वोल्टेकल्स के लीडर, वो ये क्या नाम है इसका, रॉय को बहुत सारा भाषण सुनाते हैं। पता नहीं किस लिए क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि एक्सट्रीम को समझ में नहीं आया और एक्सट्रीम को जापानीज़ नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, वो बात तो अलग है। तो उसके बाद में जो है रॉय पूछता है कि अच्छा फ्यूगोको कहाँ है। तो फ्यूगोको जो है वो किचन में सोया हुआ होता है आराम से घोड़े बेच के। तो जो है लिको बोलती है तुम इतनी रात को उससे मिलना चाहते हो और कैप्टन फ्लीट उसे और भाषण देते हैं। पता नहीं किस चीज़ का भाषण दे रहा है ये, और सारे लोग उसे सोचते हैं कि ये चोर तो नहीं है। तो फिर वो उसको भाषण देता है। लिको बोलती है ठीक है चलो उसको ढूंढने चलते हैं, वो किचन में होगा। तो वो दोनों चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो कैप्टन फ्लीट बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और तुम आज यहाँ यही रुक सकते हो। तो उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। रॉय जो है फ्यूगोको से मिलना चाहता है तो वो चले जाते हैं पहले किचन के अंदर ढूंढने, और फ्यूगोको जो है वो किचन में सोया हुआ होता है आराम से घोड़े बेचकर सब कुछ बेचकर सोया हुआ होता है। और फिर वो देखता है कैप्टन फ्लीट और उसके चाइजार्ड की दोस्ती, उसके पोकेमॉन की दोस्ती। तो जो है फ्यूगोको बहुत ज़्यादा वो होता है खुश उनकी दोस्ती देखकर। फ्यूगोको बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उनकी खुशी देखकर। फिर जो है रॉय और लिको जो है किचन में चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पर वो नहीं मिलता। ये रॉय ये कढ़ाई में क्यों देख रहा है, ये पागल है। और फ्यूगोको जो है आराम से उस फोटो को देख रहा होता है। फिर वहाँ से जाकर बेसमेंट में सो जाता है और जो है ये दोनों इसको ढूंढ रहे होते हैं। फिर बाद में जो है रॉय बाहर चला जाता है आराम से, फ्यूगोको सो जाता है बेसमेंट में और लिको एंड रॉय उसको आराम से पूरी घर में ढूंढ रहे होते, मतलब पूरी एयरशिप में ढूंढ रहे होते। सॉरी घर बोल दिया मैंने। फिर भी उनको वो नहीं मिलता। फिर जो है रॉय बाहर ग्राउंड में, एयरशिप के ग्राउंड में जाके सो जाता है आराम से, और वहाँ पर वो चांद को देखकर पता नहीं क्या क्या बोलता है साला नोबड़ा। आराम से सोने के बाद वो चांद को देखता है और पता नहीं क्या बोलता है। फिर पर फ्यूगोको उनको अब भी नहीं मिलता और जो है वो चांद को देखकर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, समझ में मेरे को भी नहीं आया भाई लोग। उसके बाद में जो है रॉय उसको वो लिको उसको ताना देती है कि मेरे और स्प्रिगाटिटो की दोस्ती तो बहुत अच्छी है तुम लोगों से। तो फिर रॉय जो है चौंक जाता है और फिर से चांद को देखने लग जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है लिको जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए चली जाती है रॉय और कैप्टन फ्लीट को बताकर। तो जो है लिको सीख रही होती है कैसे पोकेबॉल के अंदर कौन सा मतलब पोकेमॉन को अंदर जाते हैं और पोकेबॉल के अंदर क्या होता है, वो उसकी ऑनलाइन क्लास में बताया जाता है। तो फिर जो है रॉय पूछता है कि वो कहाँ पर है फ्यूगोको, अभी भी वो उसको नहीं मिलता। तो उसके बाद में वो अपने दादाजी के पास जाते हैं। तो रॉय जो है वो अपने घर से भाग कर गया था एयरशिप में। तो जो है लिको, रॉय और कैप्टन फ्लीट ये तीनों जाते हैं उसके दादाजी के पास, और उसके दादाजी रॉय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं। और फ्यूगोको रॉय को ढूंढता है, रॉय नहीं मिलता तो वो भी एयरशिप से बाहर भागकर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तो जो फ्यूगोको है वो चला जाता है रॉय को ढूंढने के लिए, और जो रॉय है वो अपने ग्रैंड फादर के पास बैठा हुआ होता है, बात कर रहा होता है कैप्टन फ्लीट, लिको और वो तीनों। तो वहाँ पर जो है गांव वाले अपने बहुत सारे स्टार्टर पोकेमॉन के साथ वहाँ पर होते हैं जिनको देखकर लिको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उन सबको देखने लग जाती है, उनके साथ फ़ोटो वगैरह पॉकेडेक्स में चेक करती है। और जो उसका स्प्रिगाटिटो होता है वो भी पोकेमॉन के साथ इंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद में जो अपना फ्यूगोको है वो गिरते पड़ते इधर उधर करते हुए रॉय को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे रॉय नहीं मिलता। फिर ये लोग बहुत मज़ा कर रहे होते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर जो है ये अपना आया, फिर वहाँ पर वो बैड वाली टीम, बुरी वाली टीम आ जाती है और वो जो है एयरशिप के ऊपर अटैक कर देती है। और जो एयरशिप के मेंबर थे वोल्टेकल्स के, वो आराम से खाना बेच के सो रहे थे, बस मज़ा कर रहे थे, और उनके ऊपर हमला हो चुका, उनको पता भी नहीं। तो उसके बाद में जो कैप्टन पिकाचू है वो उनको बताते हैं और लिको भी सोच रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद में जो है फ्यूगोको मिल जाता है उनको आराम से, और वहाँ पर अटैक हो चुका है, इनको पता भी नहीं है। तो जो है फ्यूगोको बोलता है रॉय को कि वहाँ पर अटैक हुआ, लेकिन रॉय को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो लिको और ये जो अपने कैप्टन फ्लीट है इनको समझ में आ जाता है, तो ये चले जाते हैं फटाफट से एयरशिप के पास। वहाँ पर जो है बुरे मेंबर्स ने अटैक कर दिया होता है और हमारा चाइजार्ड और कैप्टन पिकाचू सारे वोल्टेकल्स के मेंबर को बता रहा होता है कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है, दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो अब इनसे लड़ने का टाइम हो गया है।
तो वो वहाँ पर जो है बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं सारे के सारे। पिकाचू बोलता है हमारे ऊपर हमला हो गया, पीका पीका पिकाचू। और सारे जो है समझ जाते हैं और आगे से जो है वो जो बुरी गैंग के मेंबर्स होते हैं वो अपने पोकेमॉन के साथ आ रहे होते हैं और ये लोग आ चुके होते हैं उनके पास में। और गाइस लास्ट एंड द फाइनल इन लोगों का बैटल हो जाता है शुरू। और ये जो वॉल्टेकल्स के 2 मेंबर्स हैं वो भाई एक बंदे से भी नहीं लड़ पा रहे हैं, मतलब कि गजब, एक नंबर के नूबड़े हैं भाई लोग। और इधर रॉय को अभी भी फ्यूको को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पता नहीं इन लोगों को क्या तकलीफ़ है। फिर रॉय के दादाजी बोलते हैं कि वो देखो तुम्हारी एयरशिप पे हमला हो चुका है, जल्दी जाओ उसके पास में। तो फिर जो है वहाँ पर मेटाग्रॉस और रॉक के साथ वो दोनों बैटल कर रहे होते हैं वॉल्टेकल्स के मेंबर्स। फिर भी वो जीत नहीं पा रहे होते हैं। अब इन लोगों का भगवान जाने क्या होगा। तो उसके बाद में जो है राइडोन और गोल्डक के साथ ये दोनों बैटल करते हैं, फिर भी ये लोग नहीं जीत पाते। और कैप्टन फ्लिट जो है वो बुरी टीम के मेंबर्स के लीडर से बैटल कर रहा होता है, पिकाचू के साथ और चाइज़ार्ड के साथ। कैप्टन फ्लिट और अपने इस बुरी टीम के लीडर का बैटल चल ही रहा होता है। कैप्टन फ्लिट अपने चाइज़ार्ड को बोलते हैं जाओ चाइज़ार्ड उसे हरा दो। और जैसे ही चाइज़ार्ड जाता है फ्लिट अपने चाइज़ार्ड और पिकाचू को भेज देते हैं। और जो है अपना बुरी टीम का लीडर वो अपनी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जो भी इसका नाम है मैं भूल गया क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो उसको भेज देता है और इन दोनों का बैटल चलने लग जाता है। वो अपने चाइज़ार्ड को बोलते हैं फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करो। और वो जो बुरी टीम का लीडर होता है वो वर्ल्ड अटैक करने को बोलता है अपने पोकेमॉन को। और इधर जो है इन दोनों को पता चल चुका है लिको एंड रॉय को कि हमारी एयरशिप पे हमला हो चुका है और ये दोनों चले जाते हैं उनके पास में। मदद तो कुछ कर पाएंगे नहीं है क्योंकि अभी नए सीखे हैं ना, तो ये दोनों चले जाते हैं। और जो लिको है वो स्प्रिगाटिटो के बारे में सोच रही होती है कि अब हमको ये मैच मतलब हमारे एयरशिप की रखवाली करनी होगी, मेडल को बचाना मतलब पैंडल को बचाना होगा। फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं कि देखते हैं यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है और जो है रॉय उसकी मदद करने लग जाता है राइडोन और गोल्डक को हराने के लिए। यहाँ पर राइडोन जो है रॉक थ्रो अटैक यूज़ करता है और वो जो मार्करो जैसा पोकेमॉन है, क्या नाम था उस कौवे का, जो भी नाम हो भाई तुम लोग उसको इग्नोर मारो प्लीज़। तो वो जो पोकेमॉन है वो यहाँ पर बैटल कंटिन्यू रखता है और जो चाइज़ार्ड है फ्यूको है ये सब लोग बैटल आराम से लड़ रहे होते हैं। तो चाइज़ार्ड और उस पोकेमॉन के बीच में बैटल चल रहा होता है। तभी जो है लिको वहाँ पे आ जाती है और जो बुरी टीम का मेंबर होता है वो अपने पोकेमॉन को बोलता है कि लिको के ऊपर वर्ल्ड अटैक या फिर फ्लाइंग टाइप अटैक करने को बोलता है, जिससे वो पेंडेंट और लिको दोनों को एक साथ यहाँ से ले जा सके। और वहाँ पे जो है स्प्रिगाटिटो नहीं होता इसलिए लिको वहाँ से बच नहीं पाती है और लिको उस बवंडर के अंदर चली जाती है। तभी वो पोकेमॉन लिको को उठाने वाला होता है, तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही था इस एपिसोड में, इतना कुछ मतलब था तो एपिसोड अच्छा ही, लेकिन मेरे आवाज़ को माफ़ करना, थोड़ा सा मेरा माइक ख़राब हो गया इसलिए तुम लोग मोनेटाइज नहीं करवा रहे हो, वरना मैं नया माइक ले लूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार नहीं 10-10 बार देखना। बाय एंड पीस आउट।